हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति शर्मा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th के बाद आप स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करें। पहली बात तो आपको नर्वस होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि 10th हो गई हूँ और अभी तक मैंने अपना स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं किया है, अपना करियर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है। 80% पर्सनस ऐसे होते हैं जो अपना ऑप्शन यानी कि अपना करियर 10th के बाद ही सेलेक्ट करते हैं। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। पहले तो आपको पता ही है आपके पास ऑप्शन क्या है, PCM, PCB यानी कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स। सबसे इम्पोर्टेंट है जी आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन सब्जेक्ट कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता था। राइट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप गाइडेंस लीजिए, चाहे अपने पेरेंट्स से लीजिए, टीचर से लीजिए, करियर काउंसलर से लीजिए, या प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं जो सजेस्ट करते हैं इस तरह की चीज़ें, उनसे गाइडलाइंस लीजिए। राइट। उसके अलावा आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रेशर में, चाहे वो पीयर प्रेशर हो या पेरेंट्स का प्रेशर हो, उससे डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज के टाइम में कोई भी स्ट्रीम के अंदर ऑप्शंस की कमी नहीं है। पहले होता था कि सिर्फ साइंस स्ट्रीम में ही हमारी वैल्यू बनेगी, साइंस स्ट्रीम लेने से ही ये इमेज बिल्डअप होती है। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी हमारी जो लास्ट सिटीज़ हैं, यानी कि बॉम्बे है, दिल्ली है, यहाँ पे आप देखेंगे ह्यूमैनिटीज़ या आपका कॉमर्स को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो आपके पास हर स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जो भी आपको सही लगे उसी स्ट्रीम को सेलेक्ट कीजिए। फ्रेंड के चक्कर में मत कीजिए कि मेरा फ्रेंड तो उस स्ट्रीम में जा रहा है तो मुझे भी उसी स्ट्रीम में जाना है। नहीं, 11th आपका करियर का बेस है। 11th में जो आपने स्ट्रीम डिसाइड की है वही आपको आपकी करियर के लिए अंदर लेके जाएगी। करियर पाथ बन रहा है कि आपको इसी स्ट्रीम के अंदर जाना है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन अपनी मर्जी से कीजिए, ना कि किसी भी प्रेशर के अंदर या फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर वही आप स्ट्रीम ले रहे हो। ऐसा मत कीजिए। राइट। उसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है। राइट। इस तरह की चीज़ों का आप ध्यान रखिए और यही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि आपको किन किन कैरियर्स ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, किस स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अभी जो डेमो क्लासेस होती हैं उनको अटेंड कीजिए। हर स्ट्रीम के अंदर बैठ के देखिए, वहाँ बैठ के आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ों के लिए तो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो मुझे आसानी से समझ आ रही है। राइट। इन चीज़ों के लिए आप वहाँ उसी लाइन को सेलेक्ट कीजिए। ये जहाँ बैठ कर आपको लगे कि ये क्या चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरा फ्रेंड यहाँ बैठा है, मेरी इमेज यहाँ बैठने से बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट जोन है उसी के अकॉर्डिंग आप कीजिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है, और बिना किसी प्रेशर के स्ट्रीम सिलेक्शन कीजिए। हर स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, ये नहीं है कि कैरियर ऑप्शंस नहीं है। साइंस में इंजीनियरिंग होगी आपकी, अगर आप नॉन मेडिकल लेते हैं IT होगी, डाटा होगी। मेडिकल के अंदर आपका मेडिसिन लाइन तो है ही, उसके अलावा आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, वो भी आपका मेडिकल के अंदर होता है। कॉमर्स में आपको पता ही है, CA है, CS है, CEO है, आपका MBA का ऑप्शन है, आपका और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। बैंकिंग लाइन में हेल्प हो सकती है। राइट। और आर्ट्स का आपको पता ही है, सिविल सर्विसेज हैं, आपका लॉ है, जर्नलिज्म है, बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा आपके फैशन डिजाइनिंग हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, ये ऐसे कोर्सेज हैं जो आप आफ्टर 10th भी कर सकते हैं। इनके लिए भी रिसर्च कर लीजिए। अगर आपको कोई स्ट्रीम ही नहीं लेनी और आपको सीधा कोई मतलब इस पे जाना है, तो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, तो उन ऑप्शंस को भी आप अडोप्ट कर सकते हैं। हर चीज़ का सिलेक्शन सोच समझ के कीजिए, किसी भी प्रेशर में आके आपको कोई भी डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। राइट। आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो अच्छे लगते हैं। मैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रीम आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।